जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आपने तैयारी नहीं किया है, फिर भी एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी साथियों। इसमें आपको वही सवाल बताएंगे जो कि आपके सीधे परीक्षा में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिनको शॉर्ट में सीडीएस भी बोलते हैं। आपके पेपर में कभी कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ न लिख के शॉर्ट में सिर्फ लिखेगा कि सीडीएस कौन है। आप बिल्कुल सही करोगे, भारत के वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे में 30 मई को आपका चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है वो बदल जाएंगे, ठीक है। अभी तो जनरल अनिल चौहान है, लेकिन 30 मई को नए आपका बनने वाले हैं। आपके पेपर में बन सकता है, आप याद रखोगे एन एस सुब्रमणी 30 मई को नए अपडेटेड हो जाएंगे सीडीएस। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बन सकता है। तो दोनों सवाल आप बिल्कुल अच्छे से रखोगे। मैं 3 सवाल यहां से आपको बता रहा हूं, कोई एक सवाल इस बार के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछेगा तो जनरल अनिल चौहान आपको सही करना है। अगर सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछेगा, सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना था, आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल बिपिन रावत। कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत। आप बिल्कुल सही करोगे, जिनका मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन अभी 30 मई के बाद बनने वाला कौन है सीडीएस, आप याद रखोगे साथियों, एन एस सुब्रमण्य आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे। 3 सवाल आपको बताएं, तीनों में से कोई एक सवाल इस सवाल के आर्मी अग्निवीर में आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था, आपको जवाब देना है, आपके पेपर में बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का पहली जो लड़ाई हुआ था वह 1526 में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी साथियों, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पहला। और तीसरा आपके युद्ध आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तीसरा आपका 1761 में, दूसरा आपका 1556 में। आप याद रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको युद्ध के बारे में बता देते हैं जो कि आपके पेपर में बनेगा। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में आपका किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। 1857 में कौन सा युद्ध हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। आप याद रखोगे। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आप याद रखना, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में छपे जाने वाले प्रश्न, तो आप बिल्कुल अच्छे से ये सारे प्रश्नों को कवर करना, आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। इसमें हम आपको जीके का 50 क्वेश्चन बताएंगे। जो बच्चा 50 में से 33 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। आपका नारा से भी एक प्रश्न फिक्स है साथियों जो कि आपके पेपर में बनेगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, अगर आपको पता है तो कमेंट में साथ साथ जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से ये होगा कि आपका नंबर इंक्रीज होगा। लास्ट में अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो ज्यादा तो आप सिलेबस पढ़ नहीं पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दो, ठीक है, जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, आपका क्या ऑप्शन होगा। मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप क्या सही करोगे बताइए। तो अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का लगाइए। तो कैसे आप तुक्का लगाते हैं, सही होता है कि गलती, बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आप बिल्कुल सही करोगे। आपका जवाब आना चाहिए जय जवान जय किसान का। अगर पूछेगा तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, ये ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। अगर पूछेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अगर इसमें जय विज्ञान ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे साथियों, जय विज्ञान ऐड कर दे, तो इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसका नारा कौन दिया था साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऐसे महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे, जैसे डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल
बेल आइकन को दबा लोगे साथियों, ताकि जो भी इसका आपका क्लास हो, प्रैक्टिस सेट जो भी क्लास हो, आपको सबसे पहले पता चले। यह प्रैक्टिस सेट 1 ही होने वाला है, तो डेली 2 से 3-4 दिन आपके पास बचा है, तो हम आपको डेली सुबह शाम क्लास करवाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट संभावना है कि क्लियर हो जाएगा। तो सभी कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जो भी क्लास हो सबसे पहले आपको पता चले। तो आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है साथियों। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, संविधान से प्रश्न बनता है, लेकिन इससे थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न बनेगा, तो वो मैं आपको स्टार मार्क करके बता देता हूं। पहले इसका जवाब आना चाहिए, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। 4 नंबर लिख कर जवाब आना चाहिए कि संविधान का जनक किन्हें कहेंगे हम लोग। बिल्कुल आप लोग सही करोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष माना जाता है। संविधान का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आप याद रखोगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, अब हम आपको आने वाला समय बता देते हैं, सवाल बता देते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल पूछता है कि संविधान में कुल कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है, आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सैन्य अभ्यास IMA कहाँ स्थित है, बताइएगा। भारतीय सैन्य अभ्यास IMA कहाँ स्थित है साथियों? तो देहरादून में स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में, आप याद रखना, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको PDF सब बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा, तथा जो भी सवाल आएगा उसका एनालिसिस सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में ही डालते हैं, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है साथियों? आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है साथियों 8,848 मीटर है, आप याद रखोगे। इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह नेपाल देश में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे। सागर माथा के नाम से किसको जानते हैं? तो आप याद रखोगे, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसी को चीन में, माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं साथियों, आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। चोमोलुंगमा के नाम से किससे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में जाना जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। और नेपाल को अपने ही, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। साथ में आप लोग ये बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है साथियों? कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है या इसमें कुछ और सुधार करना चाहिए? चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल से सवाल बनता है, लेकिन इसे थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल बनता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पहले 7 नंबर का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, जुपिटर, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको आने वाला सवाल बता देता हूं, अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। बुध जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? बिल्कुल सही करोगे, 88 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनता है। और सबसे ठंडा ग्रह किसे माना जाता है? तो वरुण को माना जाता है। हरा ग्रह किसे माना जाता है? वरुण को माना जाता है, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? ये भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो आप याद रखोगे, मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पेपर में बनेगा, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, बिहार से संबंधित एक प्रश्न डाल देता है कभी कभी, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर करोगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? ये आपका नेपाल से निकलता है। कोसी नदी आपका कहां से निकलता है? नेपाल के कहां से निकलता है? गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखोगे। नेपाल के कहां से निकलता है साथियों? गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। नेपाल जो है, नेपाल से कौन सा नदी निकलता है? तो कोसी नदी निकलता है, नेपाल के जगह का नाम है गोसाई थान, आप याद रखोगे। गंगा नदी, ये
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। आप याद रखोगे इसका लंबाई जो भारत में लगभग अगर बात करेंगे 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगर बिहार में बात करेंगे तो 543 किलोमीटर है। 545 लगभग हम लोग लेकर चलते हैं, 545 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो सोन नदी आपका अमरकंटक से निकलता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके बड़े भैया के समान है जो डेली आपको क्लास करवाएगा, आपका रिजल्ट क्लियर करवाएगा। ठीक है ना। चलो, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप सही जवाब दोगे साथियों 9 नंबर का। यहाँ से तो ये सिंपल सवाल है ना, यहाँ से और भी सवाल पूछेगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या सही करोगे? खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप याद रखना, वो भी बिहार के थे। आप याद रखना, कभी कभी ऐसा भी सवाल बनता है कि बिहार के कौन से व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अब आपके पेपर में पूछेगा कि भारत का प्रथम उप वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट की बात करेगा, उपराष्ट्रपति की बात करेगा साथियों, तो वो आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णनंदन हो जाएंगे। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बिहू जो है वो आपका असम का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? असम का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? असम का। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। बिल्कुल सही करोगे, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या सही करोगे? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। हीराकुंड किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। आपका स्कोर आते रहना चाहिए, हम कमेंट में लास्ट में पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। महानदी पर आपका बनाया गया है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है, तो ये आप याद रखना ओडिशा राज्य में है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, ये किस राज्य में है साथियों? ओडिशा राज्य में है। आप याद रखना। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जिसका पूरा नाम क्या होता है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यहीं से सवाल देखने को मिलता है। 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पूछेगा, वो आपका राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। लेकिन सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलता है साथियों। ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका
आपका अगला नंबर सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसका टोटल क्षेत्रफल है 16 करोड़ 53 लाख, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप याद रखना, आपके पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर, आप याद रखना। चलो, आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील पूछेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाता है? चिल्का झील। ये स्थित कहाँ में है? तो ये आपका कहाँ में स्थित हो जाएगा? ओडिशा में। ये कहाँ में स्थित हो जाएगा साथियों? ओडिशा में। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। साथ में ये भी सवाल बनता है कि भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा साथियों? बुल्लर झील। कौन सा है? बुल्लर झील। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? बुल्लर झील, जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है साथियों, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 5 वर्षों का होता है। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। 1 मिनट, यहाँ पर गलती आपका हो रहा है, याद रखना। जो राज्यसभा पूछेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। ठीक है ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोनों आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू देखे जाने वाले सवाल हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों? आपके पेपर में हुबहू छपने वाला प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, आप याद रखना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में। उनका मृत्यु कुशीनगर में। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है साथियों? आप जवाब करोगे, जवाब दोगे। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? बिल्कुल इजी लेवल का प्रैक्टिस सेट में आ गया है सवाल साथियों, तो आपका 21 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर कमेंट में आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, थार मरुस्थल किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? जो थार मरुस्थल है वह मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, थार मरुस्थल राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका हुआ था, आप याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखना। 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। 25 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखना। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? ए मतलब असम में है। एक राज्य में अगर स्टेट पूछेगा तो असम में, याद रखना। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला नंबर सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज पुस्तक का लेखक कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1944 में यह किताब लिखा गया था, आप याद रखना।
आपका 27 नंबर सवाल है कि सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगाता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड। सूरज की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आपका अगला नंबर सवाल है, अजंता और एलोराए की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोराए की गुफाएं किस राज्य में स्थित है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए महाराष्ट्र में। अजंता और एलोराए की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सार्क का मुख्यालय जो है वो आपका स्थित है काठमांडू में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। 30 सवाल यहाँ पर हो गया है। चलिए 20 सवाल और भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। सारा का जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य ने। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, आर्मी डे कब मनाया जाता है साथियों? आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? आर्मी दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? आप जवाब दोगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश किन्हें कहा जाता है साथियों? जापान को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर जन गण मन का पूछेगा, जन गण मन का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। आप याद रखना, ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का स्थापना कब हुआ था? यूएन का स्थापना कब हुआ था साथियों? 1945 में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है साथियों? वो आपका परमवीर चक्र हो जाता है। सबसे ऊंचा सेना के लिए पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? सैन्य पुरस्कार हो जाएगा, माने परमवीर चक्र हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? असम में। आप याद रखना, आपके पेपर में छपा जाने वाला प्रश्न है। 41 नंबर आपका सवाल है साथियों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। कथकली कहाँ का हो जाएगा साथियों? केरल का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? केरल का, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? केरल का। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है साथियों? आपका जवाब होना चाहिए सूर्य से। आपका अगला नंबर सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। याद रखना, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? यकृत है, जिसको हम लोग लिवर बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों? बेंगलुरु में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। हीरा किसका अयस्क है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, हीरा किसका अयस्क है? तो कार्बन का। ठीक है। चलो 48 नंबर सवाल है साथियों, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आप सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर आपका सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसमें समझाने वाला कुछ ज्यादा है नहीं साथियों, सिंपल सिंपल जवाब है, इसलिए हम लोग थोड़ा फटाफट जा रहे हैं। ठीक है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। आप याद रखना। आपके भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू। आप याद रखना। आपने कितना प्रश्न 50 में से सही किया साथियों? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या
हुआ 33 प्लस प्रश्न आपका सही हुआ या नहीं। जिन बच्चों का 33 प्लस प्रश्न सही हुआ यकीनन मानो उनका सिलेक्शन पक्का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।